अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामिईन मुहतरम, आज के इस मुख्तसर दर्स में आप तमाम सामिईन का, तमाम नाज़रीन का तहे दिल से इस्तक़बाल और दिली खैर मक़दम है। मुहतरम सामिईन किराम, पिछले कई दरसों में निकाह करना, निकाह एक शरई ज़रूरत है, इस ताल्लुक़ से हमारी गुफ्तगू मुतवातिर चल रही है। आज उसी निकाह के ताल्लुक़ से छठी कड़ी लेकर आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। निकाह करना अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अज़ीम सुन्नत है। आज मैं तमाम नाज़रीन के सामने एक ऐसा वाक़या जो ईमान अफरोज़ वाक़यात में जिनका शुमार होता है, हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सय्यदुत ताबईन में होता है, किबार ताबईन में आपका शुमार होता है। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह बाद तारीख़ी हवालों से पता चलता है कि हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद थे। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नेक सीरत, समो सलात की पाबंद, किताबुल्लाह का इल्म रखने वाली, तफासीर का इल्म रखने वाली, अहादीस सहीहा की मालूमात रखने वाली आपकी दुख्तर नेक अख्तर थी। हाकिम वक्त ने भी, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह के पास अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा, मगर हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया। कहा, मेरी बेटी किताबुल्लाह का इल्म रखती है, समो सलात की पाबंद है, अहादीस सहीहा के बारे में अच्छी खासी मालूमात रखती है। आपका बेटा सियासी आदमी है, मेरे बेटी के लिए वो रिश्ता मुनासिब नहीं रहेगा। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने रिश्ता इनकार करने पर हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह को कोड़ों से उनको मारा गया, हर तरह से डराया धमकाया गया, मगर हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह रज़ामंद ना हुए। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बहुत सारे शागिर्द उनके बैठते थे, अहादीस का इल्म हासिल करते थे। आपके दर्स में, आपके दरसगाह में बहुत सारे तलबा इल्म हासिल करते थे, अहादीस की मालूमात लेते थे। एक
उनका शागिर्द रशीद जिनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन वदाआ रहमतुल्लाह अलैह, कई एक हफ्तों के बाद दर्स में शामिल होते हैं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह की निगाह अपने उस होनहार शागिर्द के ऊपर पड़ती है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब जो उस्ताद थे अपने शागिर्द से पूछते हैं, अय अब्दुल्ला बताओ आप कहाँ गायब थे, आपकी हाज़िरी नहीं हो रही थी, क्या वजह है ना आने का। हज़रत अब्दुल्ला इब्न वदाआ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा शेख मोहतरम कई हफ्तों के बाद हाज़िरी हुई है, ना दर्स में शिरकत ना करने की वजह यह है कि मेरी बीवी का, मेरी घरवाली का इंतकाल हो गया है, इसलिए मैं शिरकत नहीं कर पा रहा था। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह शफ़क़त भरी निगाहों से देखते हैं, कहते हैं अब्दुल्ला आपने मुझको भी खबर नहीं किया, आपने मुझको भी मुत्तला नहीं किया ताकि मैं भी उस तजहीज़ व तकफ़ीन में शामिल हो जाता। चुनांचे हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस शागिर्द से कहा कि ऐ मेरे शागिर्द, ऐ अब्दुल्ला इब्न वदाआ रहमतुल्लाह अलैह, आप निकाह करोगे। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि शेख मोहतरम मेरे पास अभी कुछ नहीं है, दिरहम व दीनार नहीं है, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। चुनांचे हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द रशीद से फरमाया कि मैं अपनी लख्ते जिगर पाक बाद स्वालिहा सोमो सलात की पाबंद मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे कर देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न वदाआ रहमतुल्लाह अलैह तैयार हो गए और उनका उसी दरसगाह में उनका निकाह पढ़ा दिया गया। चुनांचे अपने घर गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न वदाआ रहमतुल्लाह अलैह उस दिन रोज़े से थे। इफ्तार और नमाज से फारिग होने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न वदाआ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा लाओ कुछ और खाना खा लूँ। चुनांचे खाने की तैयारी में थे कि बाद नमाज मगरिब जब अंधेरा छा गया, हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह अपनी लख्ते जिगर को लेकर अब्दुल्ला के घर पहुँचते हैं। दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कौन। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सईद आया हुआ है, दरवाज़ा खोलिए। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न वदाआ रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़ा खोलते हैं, हैरान शज़र होते हैं कि उस्ताद मोहतरम, शेख मोहतरम हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। एकदम से घबरा जाते हैं, कहते हैं शेख मोहतरम आपने ज़हमत क्यों दी, आप मुझको बुला लिए होते मैं आ जाता। जवाब सुनिए शेख मोहतरम का, हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का। कहने लगे कि आपके दरवाजे पर आना ये मेरी ज़रूरत है, मेरे लिए आना ज़रूरी है। ये रही आपकी बीवी, आप अकेले हैं, लेके जाइए घर में। चुनांचे हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह अपनी लड़की को उनके घर में छोड़ के वापस चले आते हैं। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न वदाआ रहमतुल्लाह अलैह घर की छत पे खड़े होते हैं और आवाज़ देते हैं क्या लोगों निकाह हो गया है हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी से। उनकी माँ आती है और 3 दिन तक हज़रत सईद बिन मुसय्यब की बेटी को
सजाती हैं, संवारती हैं। कुछ दिनों के बाद हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह से उनके शागिर्द रशीद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न वदाअ रहमतुल्लाह अलैह मुलाकात करते हैं। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब हाल हवाल दरियाफ्त करते हैं। अय अब्दुल्ला, आपने मेरी बेटी को कैसा पाया, कैसा महसूस किया? हज़रत अब्दुल्ला इब्न वदाअ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शेख मोहतरम, आपकी बेटी तफासीर का इल्म रखती है, किताबुल्लाह का इल्म रखती है, अहादीस सहीहा की मालूमात रखती है, ज़ौजैन की हुकूक का पादो लिहाज रखती है। चुनांचे सादगी से रिश्ता हो जाता है। आज हमारे मुआशरे में, समाज में शादी ब्याह के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या खुराफात नहीं हो रहा है। आपने सुना कि हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी सादगी के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया, और आज इस कदर खुराफात हैं कि अल्लाह की पनाह। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी मिल्लत इस्लामिया को पैगाम दिया है, क्या लोगों, अगर तुम बेटी के बाप हो तो अपनी बेटियों का निकाह सादगी के साथ करो, अहादीस रसूल के मुताबिक करो, खुराफात नहीं, रिया नहीं, दिखावा नहीं। इस तरह से हमारे असलाफ अपने बेटे और बेटियों की निकाह क्या करते थे। सबक हासिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि ऐ रब क़दीर, हर मुसलमान को, हर शख्स को, हर मोमिन को असलाफ़ किराम के मुताबिक, सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ रब क़दीर, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई शरीयत के मुताबिक हर मुसलमान को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।